हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलता अगर राजपाल यादव जेठालाल का रोल एक्सेप्ट करते। पर सिर्फ राजपाल ही नहीं, इंडस्ट्री के कई और नॉन एक्टर्स को भी ये रोल ऑफर हुआ था। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि इनमें से एक एक्टर अगर ये रोल एक्सेप्ट करते तो आज वो जेल की सलाखों के पीछे ना होते। और क्या आपको पता है कि जेठालाल को पहले ऐसा रोल ऑफर हुआ था जिसे देखकर वो बोले, चुप रहना भाई, बंद करना, तेरा बकवास बंद कर अभी। तो आइए जानते हैं इस जेठिया के रोल की कहानी। नंबर 1, दिलीप जोशी। ये ना होते तो ये ना होता, क्योंकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा बनाने का आइडिया तक दिलीप जोशी ने प्रोड्यूसर को दिया था जी। और सिर्फ इतना ही नहीं, रियल लाइफ में जेठालाल और बबीता जी की लव स्टोरी शायद सफल होती अगर इन्होंने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी न मारी होती। मतलब अय्यर को सीरियल के राइटर से बबीता जी के पति बनाने वाले भी यही थे। पर असली करंट के झटके तो आपको तब लगेंगे जब फैक्ट भाई आपको बताएगा कि दिलीप जोशी तक ने जेठालाल चंपकलाल गाढ़ा का किरदार को न कर दिया था। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए 15 अवार्ड्स उठाने वाले दिलीप का कहना है कि तब वो ऑलरेडी दूसरे शो में बिजी थे, पर जल्द ही वो शोज खत्म हुए और दिलीप के घर लक्ष्मी जी का आना जाना कम हो गया। ऐसे हालात में उन्हें ये शो ऑफर हुआ था, पर उन्हें कुछ ऐसा करना था जो वो अपने परिवार के साथ देख सके। तो बस प्रोड्यूसर असित मोदी, जिनसे दिलीप की यारी 1998 से थी और जिनके साथ वो एक शो भी कर चुके थे, उन्होंने दिलीप को शो के 2 मेन किरदारों में से एक चुनने का ऑफर दिया। तो दिलीप इन्हें चुन बैठे और उनके पिता का यानी बापू जी का रोल उनके साथ FIR शो में काम कर चुके अमित भट्ट को मिला, जो दिलीप से असल में 4 साल छोटे हैं। पर दिलीप जोशी का एक अननोन फैक्ट ये भी है कि उन्होंने 1995 में टीवी शो से पहले सलमान के साथ 1989 में मूवी डेब्यू किया था। और उससे भी पहले दिलीप एक ट्रैवल एजेंसी के पार्टनर थे और बस एजेंट के तौर पर काम करते थे। और आज देखो, जो बंदा लोगों को बस में बिठाता था वो आज लोगों के दिल में बस गया है। नंबर 2, एहसान कुरैशी। मैंने कहा बताओ आपके डैडी का नाम इंग्लिश में। बच्चा बोला माय फादर्स नेम इज सनलाइट। से लेकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली फिल्म करने तक एहसान कुरैशी ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव का सामना किया, जहां वो 2005 में इसके रनर अप बने। 2007 में उन्होंने फिल्मों का सफर अपनाया और 2008 में उनके सफल करियर को देख खुद बिग बॉस ने इन्हें अपने घर न्योता दे दिया। लेकिन बिग बॉस में एंट्री के सामने जब उन्हें जेठालाल का रोल ऑफर हुआ, तब एहसान ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा को मना कर दिया। पर ऐसा नहीं है कि इसके बाद एहसान कभी तारक मेहता से जुड़े नहीं। ना, वो शो के अंदर नहीं मगर तारक मेहता से शो के बाहर जुड़े। एहसान और शैलेश लोधा और तारक ने एक साथ इस मूवी में और राजू श्रीवास्तव की मृत्यु के बाद एक शो में भी काम किया था। पर इतना नाम और शोहरत कमाने के बावजूद उन्हें आज एक यूट्यूब चैनल चलानी पड़ रही है। मगर एहसान अपनी इस जर्नी से बिल्कुल नाखुश नहीं है। उन्होंने तो शुरुआती दौर से गरीबी और बेकारी का सामना किया था, जहाँ उन्हें कोई काम न मिलने पर अध्यापक तक बनना पड़ा था। लेकिन कॉमेडी का शौक जागते ही एहसान पूरे इंडिया में मशहूर हो गए। नंबर 3, राजपाल यादव। वो कहते ना कि अगर सपने देखने ही हैं तो बड़े देखने चाहिए, और कुछ ऐसा ही राजपाल यादव ने किया। उनका लक्ष्य इतना बड़ा और सटीक था कि उन्होंने बॉलीवुड करियर के लिए जेठालाल के रोल का ऑफर ठुकरा दिया और नतीजा आज हमारी नजरों के सामने है। उन्होंने 2008 से लेके अब तक इतनी सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में की हैं। शायद ये लक्ष्य उन्होंने बचपन में ही सोचा था, क्योंकि वो इतने हार्ड वर्किंग थे कि वो अपने स्कूल 65 किलोमीटर साइकिल से जाया करते थे। पर सिर्फ हार्ड वर्किंग ही नहीं, उनके नेक दिली के किस्से भी फेमस हैं। बचपन में उन्होंने अपने भाई के पॉकेट से 1 रुपया चुरा के लॉटरी की टिकट खरीदी और नतीजा भाई की डांट। पर जब उसी लॉटरी से वो 65 रुपए जीते तो उन्होंने उसमें से सिर्फ 5 रुपए अपने लिए रखे और 50 रुपए भाई को दे दिए। और रहा सवाल बचे 10 रुपयों का, तो उन्होंने फिर से 10 रुपए की लॉटरी खरीद कर पैसे गंवा दिए। भले वो 10 रुपए हार गए, पर यही रिस्क टेकिंग एटीट्यूड उन्हें इतना आगे लेकर गया कि आज वो हॉलीवुड मूवी में भी काम कर चुके हैं। नंबर 4, किक्कू। आप लोग इधर आए हैं, मुझे पता है आप लोग का शो जो है वो एक अल्पविराम लिए है। यही कॉमेडी का टैलेंट देख के किक्कू शारदा को जेठालाल का रोल ऑफर हुआ था, पर उन्होंने उसे रिजेक्ट किया, क्योंकि इस कॉमेडी के बादशाह को रोल्स में वैरायटी दिखाने का शौक जो है, तो जाहिर सी बात है वो एक ही रोल में इतने साल नहीं गुजार पाते। और यही उनका रीजन भी था। अगर आप उनके करियर पे एक नजर डालोगे तो उन्होंने 2008 से लेकर 2022 तक इतने सारे शोज और मूवीज में अलग अलग किरदार निभाए हैं, पर इनकी यही पॉजिटिव साइड निगेटिव में बदल गई जब इनके एक रोल ने इन्हें
जेल भिजवा दिया और उन पर सेक्शन 295A के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का गुनाह दाखिल किया गया, जिसके पीछे की वजह थी कॉमेडी नाइट्स विद कपिल का एक एपिसोड जिसमें किकू ने राम रहीम की मिमिक्री की थी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर किकू आज जेठालाल का किरदार निभाते तो ज्यादा से ज्यादा चालू पांडे की जेल में जाते। नंबर 5, अली असगर। दादी बोले तो अली भाई, पर जिस किरदार ने अली असगर को इंडिया में वर्ल्ड फेमस किया उसे टीवी पे देख उनका बेटा बोला, क्या आपको और कुछ नहीं आता? और यही है अली का सबसे बड़ा स्ट्रगल, जो शायद कभी उनकी लाइफ में आता ही नहीं अगर उन्होंने कॉमेडी सर्कस ना चुनकर तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कॉमेडी कैरेक्टर जेठालाल का रोल चुना होता। क्योंकि कॉमेडी सर्कस सीजन 1 और कॉमेडी सर्कस के तानसेन को जीतने के बाद ही अली को इस शो पे सबसे पहली बार दादी का किरदार निभाने का मौका मिला था, जिसे उन्होंने इतनी शिद्दत से निभाया कि लोग उनके मूवीज और टीवी शोज सबको भूल गए सिवाय दादी के। पर जहां इससे अली का करियर आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं उनके बच्चों को लोग इसकी 2 माँ है और इसका बाप पसंदी है कहकर चिढ़ाते थे। स्कूल फ्रेंड्स चिढ़ाते थे, बोलते थे कि तुम्हारी 2 माँ है, दादी का बेटा, दादी की बेटी, बसंती और वो सब। अली की माने तो इनके पीछे ये शो छोड़ने की वजह असल में सुनील नहीं, उनके बच्चे ही थे। हालांकि वक्त के साथ उनके बच्चों ने भी उनके इस अवतार को अपना लिया है, तभी तो आखिरी बार डांस शो पे दादी बनने के बावजूद उनके बच्चे उनसे नाराज नहीं थे। आई एम एन एक्टर, मुझे जो कैरेक्टर मिलेगा वो मुझे करना पड़ेगा। नाउ ऐसा कुछ नहीं है, नाउ दे एंजॉय इट। नंबर 6, योगेश त्रिपाठी। अपने FIR के डेब्यू से पहले 47 एड फिल्म्स करने वाले ये एक्टर अपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें जेठालाल जैसा रोल नहीं करना था। अब हुआ ऐसा कि 2007 में वो क्लोरोमिंट की एड करने के बाद FIR में छाने लगे। तो भाई लोग, ऐसा कामयाब करियर कोई कैसे छोड़ेगा? मगर FIR में लगातार दिखने के बावजूद उन्हें सफलता 2015 में जाके मिली। इस शो ने योगेश की पहचान ही बदल दी और लोगों को योगेश का हप्पू सिंह का किरदार इतना पसंद आया कि मेकर्स ने हप्पू सिंह पर भी शो निकाल दिया। योगेश के फैंस उन्हें हप्पू के किरदार से आज भी जानते हैं, क्योंकि जब योगेश वाराणसी अपने फैंस से मिलने जा पहुंचे तो लोगों ने उन्हें हप्पू सिंह के डायलॉग से ही पुकारा। लेकिन फैक्ट भाई ये जरूर कहेगा, हप्पू सिंह और जेठालाल आज दोनों ही बड़े किरदार बन चुके हैं और इसकी वजह हो सकती है दिलीप जोशी की ही तरह योगेश भी बचपन से एक्टिंग का शौक रखते थे, जिसमें से दिलीप जोशी मात्र 12 साल की उम्र से थिएटर करते आ रहे हैं। जेठालाल को छोड़कर मोस्टली सारे कैरेक्टर्स मेकर्स की फर्स्ट चॉइस ही रहे थे, पर जब कुछ कैरेक्टर शो छोड़कर गए तो उनके चेहरे बदलने के लिए असित भाई को देर नहीं लगी। लेकिन फिर भी इनमें से एक एक्टर ऐसे हैं जिसके आने का वेट मेकर्स के साथ साथ ऑडियंस भी कर रही है। जी हाँ, दया भाभी। जब दया का कैरेक्टर लिखा जा रहा था तब मेकर्स की पहली चॉइस दिव्यांका त्रिपाठी थी, जिसके रिजेक्ट करने के बाद ये रोल दिशा ने तराशा और यही दिशा घर घर में दया भाभी के नाम से मशहूर हो गई। लेकिन दिशा के जाने के बाद भी ये रोल रिप्लेस करने के लिए मेकर्स के पास कई चॉइसेस थी, जैसे शिल्पा शिंदे, सुगंधा मिश्रा, सुमोना चक्रवर्ती और रागिनी खन्ना, पर ऐसा नहीं हुआ। वेल, अब आर्टिकल की माने तो इस शो के क्रिएटिव कंसल्टेंट मतलब खुद चालू पांडे तक ने कहा कि दया जरूर आएगी, क्योंकि ना ही दिशा ने अभी तक मेकर्स को ना कहा है और ना ही दिशा कहीं और दिखाई दे रही हैं, जिसका मतलब साफ है कि दया भाभी की आज न कल जरूर वापसी होगी, क्योंकि परिवार हमेशा एक साथ ही रहता है। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अंदर भी अगर आप देखो तो दिशा वाकनी का पूरा परिवार आपको दिख जाएगा। जैसे सीरियल का सुंदर उनका असल जिंदगी में भी भाई है और कई एपिसोड्स में तो उनके माता पिता भी नजर आए थे। इनके साथ सीरियल के गोली और गोगी असल जिंदगी में कजिन्स हैं और तो और शो की रीटा रिपोर्टर तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पूर्व डायरेक्टर की बीवी है। अब इतने लोग आपस में जुड़े होंगे तो पारिवारिक माहौल तो लगेगा ही। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के साथ मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।